छोटी सी चाकू से आदमी के माथे पर हल्की कट लगाई जाती है, फिर कैंची से त्वचा को धीरे से अलग किया जाता है, लेकिन बिना किसी गड़बड़ी के। किताब के अनुसार उसके माथे पर 3 लाल तिल बनाए जाते हैं, फिर उस जगह को पाउडर से ढककर स्किन को फिश हुक से वापस सी दिया जाता है। काम करने वाली लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी, क्योंकि स्लाइटेस्ट निशान भी रह गया तो पूरी जाति खतरे में पड़ जाती। जैसे ही बेहोशी वाला धूप खत्म होने को था, उसी पल जख्म पूरी तरह सिल दिया गया। तभी प्रिंस की आंखें खुली, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। अब उसके माथे पर 3 तिल साफ दिख रहे थे। यह सब एक रॉयल फेस रीडर की चाल थी। दरअसल किताब मायन फिजियोग्नोमी में लिखा था कि माथे पर 3 तिल वाले इंसान जरूर बगावत करते हैं। यही झूठा सबूत देकर वह चाहता था कि एम्परर प्रिंस पर शक करे। जब प्रिंस महल पहुंचा और सम्राट से मिला तो तेज रोशनी में सम्राट ने उन तिलों को साफ देख लिया। वो घबरा गया और तुरंत दरबार के सबसे बड़े फेस रीडर्स को बुलाया, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब पहले से प्लान किया गया जाल था। कुछ साल पहले पुराने एम्परर ने भी प्रिंस की शक्ल दिखवाने के लिए उसी फेस रीडर को भेजा था। तब प्रिंस कमजोर, झुका हुआ और बेमकसद इंसान लगता था। देखकर रीडर ने साफ कह दिया था, ये आदमी कभी विद्रोह नहीं करेगा। और सच में एम्परर बेफिक्र होकर मर गया। लेकिन सालों बाद जब रीडर ने प्रिंस को देखा तो उसके चेहरे पर घोर कठोरता थी, तेज आंखें, खून भरी निगाहें, सीधा रिबल जैसा चेहरा। अब रीडर को समझ आ गया कि वही धोखे में आ गया है। इस फेस रीडर का नाम था लोगन। कभी वह बिल्कुल गुमनाम था, लेकिन उसकी रीडिंग्स इतनी सही बैठती थीं कि लोग उसे नंबर 1 सीयर कहने लगे। मिनिस्टर से लेकर जज तक उससे सलाह लेते। एक बार तो उसने एक मर्डर केस में साफ बता दिया था कि असली कातिल विक्टिम का पति है। वजह दी, उनके चेहरे वीजल और चिकन जैसे थे और ऐसी जोड़ियां कभी सलामत नहीं रहती। इस बात से सब हैरान रह गए और लोगन को बड़ा इनाम मिला। जल्द ही प्रधानमंत्री ने उसे इंस्पेक्टर की पोस्ट दी ताकि वह चेहरे पढ़कर भ्रष्ट लोगों को पकड़ सके। लोगन ने भी कमाल कर दिखाया। कई अधिकारी जो बाहर से ईमानदार लगते थे, उनका असली चेहरा उसने पकड़ लिया। लेकिन जब उसकी शोहरत एम्परर तक पहुंची तो मामला उल्टा पड़ गया। सम्राट ने उसे तांत्रिक और धोखेबाज कहकर डांटा। लोगन डर से कांप गया। अच्छा हुआ कि उसे सजा नहीं मिली, वरना जान तक जा सकती थी। घर लौटते ही वो डरा सहमा बैठा था कि बाहर भीड़ जमा हो गई। सब उससे फेस रीडिंग करवाना चाहते थे। शुरू में लोगन टालना चाहता था, लेकिन जब उसने कतार के पीछे खड़े एक आदमी को देखा तो उसका दिल कांप गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिससे सम्राट को सबसे ज्यादा डर था।